और इसके साथ ही कोई सवाल निशान न खड़ा हो सके, इसका पूरा एहतियाती ध्यान रखा गया, फिर चाहे वो रूट डायवर्जन ही क्यों ना हो, यानी कि तमाम वो एहतियाती कदम जो उठाए जाने चाहिए वो उठाए गए हैं। बिहार और झारखंड में जहां पूर्ण रूप से विधानसभा चुनाव हुआ, और ऐसे में जहां बिहार की अगर हम बात करें तो 4 सीटों पर उपचुनाव, झारखंड में 81 विधानसभा सीटों को लेकर के चुनाव, और तमाम वो दिग्गज नेता जिनकी साख कह सकते हैं दांव पर। तो देखिए, बिहार उपचुनाव की ये काउंटिंग जारी है और 4 सीटों पर ये काउंटिंग हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तरारी सीट से के लिए तीसरे राउंड की गिनती जारी है। तो तरारी सीट पर तीसरे राउंड की गिनती जारी, और बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। भाकपा माले प्रत्याशी राजू यादव जो कि दूसरे स्थान पर है। तो बिहार उपचुनाव की एक काउंटिंग जारी है, 4 सीटों पर यह काउंटिंग हो रही है, और तरारी सीट के लिए तीसरे राउंड की एक गिनती जारी है। तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत जो कि बढ़त बनाए हुए हैं, भाकपा माले जो कि दूसरे स्थान पर हैं। तो देखिए, 4 सीटों को लेकर के उपचुनाव बिहार में, और इसको लेकर के काउंटिंग जारी है, और चारों सीटों पर यह काउंटिंग चल रही है। और जो अपडेट आ रहा है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तरारी सीट के लिए तीसरे राउंड की एक गिनती शुरू हो चुकी है। तरारी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विशाल प्रशांत जो कि बढ़त बनाए हुए, तो वहीं भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव जो कि दूसरे स्थान पर हैं। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये उपचुनाव का अपडेट 4 सीटों पर जाए काउंटिंग हो रही। तो वहीं तरारी सीट से जो अपडेट सामने आया वो आपकी स्क्रीन पर है। तीसरे राउंड की गिनती जारी है। 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा किया, लेकिन रघुवर दास के कार्यकाल में कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी पर उठे, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने दूसरी बार सीएम का फेस रघुवर दास को सामने किया था, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जब बीजेपी ने किसी चेहरे को सामने रखा हो और उसके बाद चुनाव लड़ा हो। लेकिन जब रघुवर दास को सामने रखकर चुनाव वो लड़े तो चुनाव पूरी तरीके से हार गए। महज यही कारण रहा कि हेमंत सोरेन चुनाव जीते और मुख्यमंत्री के तौर पर कह सकते कि कार्यभार संभाला। और देखिए, पूरी तरीके से उन्होंने कार्यभार भी नहीं संभाला, वो जेल भी चले गए, चंपई सोरेन को सामने लाया गया। लेकिन इस बार ये गलती बीजेपी कभी करने वाली नहीं है। बीजेपी ने इस बार कोई नाम सामने रखा नहीं है, लेकिन ऐसे कई नाम जो हैं वो कह सकते हैं कि अंदर खाने में चल रहे हैं, चाहे वो चंपई सोरेन को लेकर हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी को लेकर हो। ये 2 ऐसे नेता हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि उन्हें दी जा सकती है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई खुलासा किया नहीं गया है। और साफ तौर पर रघुवर दास को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तब जो गलतियां हुई थी, क्योंकि आदिवासी चेहरा झारखंड में आमतौर पर अगर नहीं लाया जाता तो कह सकते हैं कि परेशानी का सबक रहता है। तो बीजेपी इस बार ये गलती कभी नहीं करने वाली। बीजेपी इस बार भी कह सकते हैं कि आदिवासी चेहरे को सामने लाई है, वो चंपई सोरेन के तौर पर हो या फिर बाबूलाल मरांडी के तौर पर हो। ऐसे कई बड़े नेता जो हैं जिनको सामने ला सकती है, लेकिन आदिवासी चेहरा खासकर बीजेपी का इस बार कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर रहेगा कि इस चेहरे को ही सामने लाया जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन भी इसी कह सकते हैं कि वर्ग से आते हैं, और हेमंत सोरेन ने आमतौर पर जो है जनजातियों के लिए काफ़ी कार्य किया था। तो बीजेपी ये पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। एक गलती जो रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाकर हुई थी, क्योंकि रघुवर दास के कार्यकाल में कई ऐसी घटनाक्रम हुए जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो घोटाले को लेकर जिक्र किया जाए या फिर ऐसा चेहरा जो कह सकते हैं आमतौर पर झारखंड की राजनीति में नजर नहीं आता, ऐसे चेहरे को सामने लाया गया था। तो एक परेशानी का सबक जरूर थी। वहीं अगर बिहार का भी जिक्र किया जाए, हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की, तो जनसुराज की स्थिति फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डालमडोल नजर आ रही है। चारों सीटों पर जो करीब 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, और महज 1000 वोट से ज़्यादा अब तक किसी भी उम्मीदवारों को नहीं मिले हैं। तो परेशानी का सबक ज़रूर है। और हमने पहले भी कहा था, अगर सेमीफाइनल प्रशांत किशोर हारते हैं तो आने वाला जो फाइनल होगा यानी कि विधानसभा चुनाव होगा, उनके लिए काफ़ी परेशानी का सबक हो सकता है। और ऐसी ही तस्वीरें शुरुआती तौर पर नज़र आ रही हैं। हालांकि आने वाला वक्त अलग बता सकता है क्या हो सकता है, लेकिन अगर शुरुआत इस तरीके से हो तो आने वाला वक्त कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होता है, ऐसा अनुमान ज़रूर लगाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए बीएसपी की, तो पहली बार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि बीएसपी जो है वो आगे नजर आ रही है। एक सीट पर बीएसपी आगे है, तो एक सीट पर जेडीयू, वहीं एक सीट पर आरजेडी है। अगर तरारी की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। तो 4 सीटों में बीजेपी के 1 उम्मीदवार आगे हैं, एक जेडीयू के आगे हैं, एक बीएसपी, और एक की बात की जाए तो वो आरजेडी आगे है। तो परेशानी का सबक पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी पीके जनसुराज को लेकर है। प्रशांत किशोर ने कई दावे किए थे